बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खुश होंगे। चलिए आज मैं अपना दिन भर का एक रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ कि अक्सर मैं ये सब चीज़ें कर रही होती हूँ। तो पहले तो मेरे शौहर अलार्म लगाते हैं, फिर वो तहज्जुद में उठते हैं, फिर मुझको उठाते हैं। अच्छा, मैं क्यों नहीं अलार्म लगाती? क्योंकि वो हदीस है ना कि भाई एक दूसरे को उठाने पर सवाब मिलता है, तो बस हम वो सवाब कमाते हैं। तो वो उठ जाते हैं, फिर मुझको उठाते हैं और उसके बाद नमाज और फजर और कुरान वगैरह इधर पढ़ लेते हैं। देखिए बिजली कैसी कड़क रही है। अच्छा, फिर फजर की नमाज़ के बाद कुछ दुआएं मैं ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह आज दिन भर जो भी काम करूँगी सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए करूँगी और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाना, और अल्लाह मेरा आज गुज़िश्ता कल से अच्छा बना दे और आने वाला कल आज से अच्छा बना देना। फिर सुबह मैं ये सिरके को पानी के साथ ले लेती हूँ, जो एप्पल का जो सिरका आता है उसको पानी के साथ पी लेती हूँ। फिर जब मेरे शौहर आ जाते हैं मस्जिद से तो हम जाते हैं वॉक पर और तकरीबन 1 घंटा वॉक कर लेते हैं, और 2 मिनट के फासले पर इधर ये गार्डन है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। बच्चे फजर की नमाज़ पढ़कर सो गए हुए होते हैं, इसीलिए इतनी फ़िक्र नहीं है। तो हम जब तक वापस आते हैं तब तक वो उठ जाते हैं। और अगर रास्ता खाली होता है तो फिर नबी की उस हदीस पर भी अमल कर लेते हैं कि हज़रत आयशा के साथ उन्होंने जो रेसिंग लगाई थी, तो हम थोड़ा सा वो भी कर लेते हैं, अगले जॉग भी कर लेते हैं। फिर आने के बाद नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बना रही थी चाय और ये कीमे के समोसे, और ये बच्चे कुछ खाते हैं, चीज़ होती है अंदर तो वो खा लेते हैं। और मैंने अपने लिए बनाया था बेसन का चीला और ये खोपरे और सेंग की चटनी। मुझे को चटनियाँ बहुत अच्छी लगती है, उससे खाने का मज़ा और आ। अच्छा, नाश्ते के बाद ही मैं फ़ौरन भिगा लेती हूँ कि को क्या खाना बनाना है। तो ये मैंने गोश्त भिगा दिया और अब घर के जो दूसरे काम है वो शुरू करते हैं, जैसे कि कपड़े घड़ी। मुझको लगता है कपड़े घड़ी करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है। फिर घर के जो दूसरे काम हैं, जो भी हर एक लेडी जो अपनी हाउसवाइफ है या अपने घर को मेंटेन करती है, जो भी काम करती है, घर की सफाई, झाड़ू पोछा, तो वो मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद कभी मेरी ऑनलाइन सुबह क्लास होती है, क्योंकि अगर मैं दिन में 2 क्लास ले रही हूँ तो अभी तकरीबन एक ऑनलाइन ले लेती हूँ और एक जा कर लेती हूँ। तो आज सुबह में मेरी ऑनलाइन क्लास लेनी है मुझको, और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी किचन में। तो मैंने जेली बना लिया और साथ में पुलाव भी चढ़ा दिया और पुलाव बन गया, और उसके साथ में मैंने इमली और प्याज की जो चटनी आती है वो बना ली। और फिर उसके बाद मैंने केक भी बेक कर लिया, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको स्नैकिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। और उसके बाद ये बच्चों ने खुद ही अपनी वो जूस के पैकेट आते हैं ना, उसको आइसक्रीम मेकर में बना के रखे, देखो इंजॉय कर रहे। बच्चों की छोटी अपनी अपनी खुशी रहती है। फिर 3 बजे बच्चों का मदरसा स्टार्ट हो गया है अभी, तो वो जाके पढ़ते हैं, तो उनका सबक वगैरह याद कराना होता है, तो मैं वो याद कराने बैठती हूँ। वल्फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़तलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। बच्चों को याद कराकर और ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर 1 बजे मैं निकली हूँ जिम के लिए। फिर जिम में आने के बाद हो गया है मदरसे का टाइम। बच्चे खा लेते हैं, मेरे शौहर थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, वो मेरे साथ मिलके मैनेज कर लेते हैं, अल्लाह का शुक्र। तो हम सब अब साथ में मदरसा निकलते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने जाते हैं, मेरे शौहर और मैं दोनों पढ़ाने जाते हैं। और फिर जाने से पहले लेकिन मैं रात की तैयारी करके जाती हूँ कि मैंने आटा गूँध के जा रही हूँ, और रात में आने के बाद बेक कर लूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, मगरिब के फ़ौरन बाद हम खाना खा लेते हैं। खाने के बाद फिर किचन भी आप साफ़ सर्व कर ही लेते होंगे। वो क्या होता है, फिर जब सुबह फिर हम किचन में आते हैं ना, तो वो बर्डन नहीं लगता है। तो रात में अगर सफाई कर ली गई हो किचन की तो बहुत ईज़ रह जाता है सुबह के लिए। तो मैं रात में पूरा क्लीन अप करके फिर मगरिब के बाद हम खाना खा लिया, और उसके बाद थोड़ा मोबाइल टाइम, ठीक है, फ़ोन कॉल निपटाने हैं वो करते हैं, और उसके बाद थोड़ा मोबाइल वगैरह लेके बैठते हैं। फिर इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर बच्चे भी खेल वेल लेते हैं, और 10 बजे तक
हम सो जाते हैं, 10 से 10:30 के बीच में सो ही जाते हैं। और बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 11। हाँ, सैटरडे को अलग होता है क्योंकि सैटरडे बच्चों को होता है कि हमने जागना है क्योंकि कल संडे है, तो सैटरडे का थोड़ा रूटीन अलग है, वरना नॉर्मली हम 10 साढ़े 10 तक या डन। मुझको ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में दीन होता है उतना ही ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ईज़ होता है और रिलीफ़ होता है, सुकून होता है। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को दीन वाली ज़िंदगी बना दे। चले फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।